हेलो क्रिप्टो पीपल, इंडियन क्रिप्टो आईडी चैनल का और एक नया वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो करेंटली जो एफटीएक्स का एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ है, एफटीएक्स का जो कोलैप्स हुआ है, इसके बाद जो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, इसके ऊपर जो लोग हैं उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है। तो आज इस वीडियो में हम एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वाजीरेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वाजीरेक्स एक्सचेंज कितना सेफ है एंड वाजीरेक्स एक्सचेंज में यहाँ पे फी कितना लगता है, वाजीरेक्स एक्सचेंज में आप मिनिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना कॉइन्स लिस्टेड है। तो इस चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पे बताऊँगा कि वाजीरेक्स एक्सचेंज यहाँ पे कितना सेफ है एंड यहाँ पे आपका फंड रखना कितना रिस्की हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं तो मैं वाजीरेक्स एक्सचेंज को यहाँ पे बहुत दिन से यूज कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 4-5 महीने से मैं यहाँ पे वाजीरेक्स एक्सचेंज को यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बोलूँगा अभी फिलहाल मैं किसी भी इंडियन एक्सचेंज को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। इसका रीजन भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं अगर वाजीरेक्स एक्सचेंज का इंडियन रैंकिंग बताऊँ तो इस एक्सचेंज को मैं रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखता हूँ। हालांकि मैं इस एक्सचेंज में बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं इस एक्सचेंज को यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा जो एक्सचेंज को मैं यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे देख रहा हूँ, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर वाजीरेक्स का रेटिंग की बात करें तो फोर्ब्स रेटिंग के हिसाब से इसका रेटिंग फिलहाल 3.5 है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। एंड देन अगर वाजीरेक्स का मेकर एंड टेकर फी की बात करें तो इसका फी फिलहाल है 0.2%। एंड यहाँ पे अगर मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे कॉइन्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो करेंटली यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस कॉइन्स एंड टोकन्स ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल है। तो देन चलिए इस एक्सचेंज के कुछ प्रो एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वाजीरेक्स एक्सचेंज का पहला प्रो के बात करें, यह एक्सचेंज इंडिया में फर्स्ट P2P सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था, ऑटोमेटेड P2P सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जब 2018 अप्रैल में मंथ में यहाँ पे आरबीआई जब इंडियन एक्सचेंज के ऊपर एक बैन लगाया था, तो उस टाइम यहाँ पे वाजीरेक्स सामने आया था एंड वो यहाँ पे एक P2P सर्विस लॉन्च किया था, जो सर्विस को आप यूज करके ऑटोमेटिकली किसी भी बायर से या किसी भी सेलर से डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं एंड आप P2P उसका बैंक अकाउंट में अपना अमाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि वाजीरेक्स एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा प्रो है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सचेंज, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी इस सर्विस को लॉन्च कर दिए हैं। तो देन इसका सेकंड प्रो के बात करें तो इंस्टेंट प्राइस अलर्ट एंड क्विक बाय फीचर ऑन वाजीरेक्स ऐप। तो इस साल में वाजीरेक्स यहाँ पे वाजीरेक्स ऐप में एक ऐसा फीचर्स लॉन्च किया था जिसको यूज करके यहाँ पे आप क्विक प्राइस अलर्ट भी पा सकते हैं एंड यहाँ पे क्विक बाय भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे थर्ड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे उनके हिसाब से यहाँ पे बोलना है कि 95% ऑफ द फंड्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। तो इनका कस्टमर्स का जितना भी फंड है तो उनका ये बोलना है कि 95% का जो फंड है वो लोग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। तो देन यहाँ पे इस एक्सचेंज का फोर्थ प्रो है कि रोबस्ट कस्टमर सर्विस विथ लाइव चार्ट फीचर। तो उनका जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इस एक्सचेंज को अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ। जब से एक्सचेंज लिस्ट हुआ है इसके बाद ही मैं इस एक्सचेंज को यूज कर रहा हूँ एंड जो सर्विस है मैं भी बहुत बार इनका सर्विस यूज किया हूँ, कस्टमर सर्विस यूज किया हूँ। कंप्लेन के बाद वो लोग बहुत जल्द यहाँ पे रेस्पॉन्ड करते हैं। देन यहाँ पे फिफ्थ प्रो आ जाता है मल्टी लिंगुअल वेबसाइट सपोर्ट।
तो इनका जो वेबसाइट है इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा प्रो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक प्रो है। तो देन यहाँ पे और एक प्रो की बात करें तो सुपीरियर सिक्योरिटी फीचर विथ 2FA ऑथेंटिकेशन एंड कोल्ड स्टोरेज। तो इनका जो सिक्योरिटी फीचर है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है विथ 2FA ऑथेंटिकेशन एंड कोल्ड स्टोरेज। तो देन यहाँ पे इस एक्सचेंज का एक और लास्ट प्रो के बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल मटेरियल भाया वाजिरेक्स ट्यूटोरियल ब्लॉग्स। तो यहाँ पे वाजिरेक्स के तरफ से यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे ब्लॉग आता है, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट वो लोग लाते हैं जिनका यूज करके जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो भी बिगिनर्स इन्वेस्टर होते हैं, जो भी बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है। तो देन चलिए इस एक्सचेंज के कुछ कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला कॉन्स आता है कि नेगेटिव ब्रांड इमेज। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है मैं आपको पहले से बताऊंगा, एंड जिसके कारण यहाँ पे मैं भी वाजिरेक्स एक्सचेंज को फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाजिरेक्स के तरफ से यहाँ पे एक पोस्ट लिखा गया है जो कि यहाँ पे रिलीज किया गया था 21 नवंबर 2019 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाजिरेक्स गेट्स सक्सेसफुली एक्वायर्ड बाय बाइनेंस। तो यहाँ पे क्लियरली उनके तरफ से मेंशन किया गया था कि वाजिरेक्स को सक्सेसफुली बाइनेंस के द्वारा एक्वायर किया गया है। तो देन यहाँ पे वाजिरेक्स में इस साल अगस्त महीने में कुछ केस देखने के लिए मिला जिसको लेकर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो वाजिरेक्स के ऊपर कुछ रेड मारे। तो उस टाइम यहाँ पे एक चीज़ सामने आया, तो उस ट्वीट को भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीजेड बाइनेंस के तरफ से यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया। यहाँ पे देख सकते हैं क्विक थ्रेट ऑन बाइनेंस एंड वाजिरेक्स एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। Binance does not own any equity in Janmai Labs, the entity operating Wajirex and established by the original founders। तो उनका ये बोलना है कि जो वाजिरेक्स है उसको अभी भी जो जानमाई लैब्स है वो ऑन करता है, एंड जानमाई लैब्स को अभी भी उनका जो ओरिजिनल फाउंडर्स है वो लोग ऑन करते हैं। तो ये चीज़ सामने आने के बाद यहाँ पे जो वाजिरेक्स का ब्रांड इमेज है यहाँ पे वो खराब होने लगा। तो देन यहाँ पे सीजेड की तरफ से और भी यहाँ पे थ्रेड लिखा गया था, आप लोग देख सकते हैं। ऑन 21 नवंबर 2019 बाइनेंस पब्लिश्ड ए ब्लॉग पोस्ट दैट इट हैड एक्वायर्ड वाजिरेक्स। दिस ट्रांजेक्शन वाज नेवर कंप्लीटेड। दिस मीन्स ये जो अनाउंस किया गया था यानी ये ट्रांजेक्शन कभी भी रियलिटी में कंप्लीट नहीं हुआ है। Binance has never at any point owned any shares of Janmai Labs, the entity operating Wajirex। यानी वाजिरेक्स को जो एंटिटी ओन करता है यानी जानमाई लैब्स, उसमें उसका कोई भी शेयर यहाँ पे बाइनेंस ओन नहीं करता। तो ये था सीजेड बाइनेंस के तरफ से क्लैरिफिकेशन। तो देन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो वाजिरेक्स का फाउंडर जो CEO निश्चल शेट्टी है उनके तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके ट्वीट में यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 5 में उनकी तरफ से ट्वीट किया गया फैक्ट अबाउट वाजिरेक्स एंड बाइनेंस। वाजिरेक्स वाज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस। तो उनका ये बोलना है कि वाजिरेक्स को पूरी तरह से बाइनेंस के द्वारा एक्वायर किया गया था। तो देन यहाँ पे और भी फर्दर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं जानमाई लैब्स इज एन इंडियन एंटिटी owned by me and my co-founders. Janmai Labs has license from Binance to operate INR crypto pairs in Wajirex। तो उनके तरफ से बोला गया है कि जो जानमाई लैब्स है वो एक इंडियन एंटिटी है एंड उसको उनके द्वारा यानी निश्चल के द्वारा एंड उनके कुछ को फाउंडर्स के द्वारा ऑन किया जाता है। एंड जो जानमाई लैब्स है उनको बाइनेंस के तरफ से INR क्रिप्टो पेयर्स को यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए एक लाइसेंस मिला था। तो ये चीज़ अभी भी फिलहाल के लिए क्लैरिफाई नहीं है कि वाजिरेक्स को कौन ऑन करता है। तो इसीलिए फिलहाल इस रीजन के वजह से मैं फिलहाल वाजिरेक्स एक्सचेंज को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो देन यहाँ पे वाजिरेक्स एक्सचेंज का और एक कॉन्स की बात करें तो इस एक्सचेंज का यहाँ पे किसी भी प्रैक्टिस ट्रेडिंग डेमो अकाउंट नहीं है, यानी किसी भी नया ट्रेडर इस एक्सचेंज को यूज करके यहाँ पे प्रैक्टिस ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं।
देन यहाँ पे और एक कॉन्स की बात करें तो इस एक्सचेंज में यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग, क्रिप्टो लैंडिंग एंड स्टेकिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये एक कॉन्स भी बोला जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक प्रो भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो नए नए इन्वेस्टर्स है, जो नए नए ट्रेडर्स है, वो लोग यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस करते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो बिगिनर है उनके लिए ये चीज़ एक प्रो है, लेकिन जो प्रो ट्रेडर हैं उनके लिए ये चीज़ एक कॉन्स है। तो देन यहाँ पे और एक कॉन्स की बात करें तो इनका यहाँ पे जो P2P सर्विस है तो उसमें वो लोग यहाँ पे 8 कॉइन्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक कॉन्स भी है। तो देन यहाँ पे और एक कॉन्स की बात करें तो इस एक्सचेंज से अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ये लोग बहुत बड़ा एक विड्रॉल फी ले जाते हैं कंपैरिजन टू अदर एक्सचेंज। तो देन यहाँ पे और एक लास्ट कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नो इंश्योरेंस फंड बैकअप इन केस ऑफ हैक्स एंड फ्रॉड्स। तो यहाँ पे अगर किसी तरह के हैक होता है या किसी तरह के फ्रॉड होता है तो इनके पास किसी भी इंश्योरेंस फंड बैकअप नहीं है। तो आई होप कि आपको इस एक्सचेंज का जो मेजर प्रो है एंड जो मेजर कॉन्स है इसके बारे में पता चल गया होगा। तो देन चलिए इस एक्सचेंज के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अगर इस एक्सचेंज की बात करें तो ये एक्सचेंज यहाँ पे 2018 में लॉन्च हुआ था एंड इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मुंबई में है। यहाँ पे अगर इस एक्सचेंज का करंट रजिस्टर्ड यूजर की बात करें तो यहाँ पे करंटली 60 लाख प्लस यूजर रजिस्टर्ड है एंड यहाँ पे अगर ट्रेडेबल पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे करंटली 250 प्लस ट्रेडेबल पेयर्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे अगर सपोर्टेड फिएट करेंसी की बात करें तो यहाँ पे INR एंड USD पेयर सपोर्ट है। देन यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये एक्सचेंज यहाँ पे वेबसाइट में अवेलेबल है, यहाँ पे एंड्रॉयड में अवेलेबल है एंड यहाँ पे आईफोन में भी अवेलेबल है। तो यही था WazirX एक्सचेंज का पूरा रिव्यू। तो यहाँ पे मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि जो डिसीजन है ये चीज़ आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए WazirX एक्सचेंज उतना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो WazirX एक्सचेंज का CEO है जो निश्चल सेठी है वो भी फिलहाल और एक प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए WazirX एक्सचेंज फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से उतना सेफ नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी फंड को होल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो फंड होल्डिंग करने के लिए किसी भी एक्सचेंज सेफ नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग एक बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई होप कि आप लोग क्रिप्टो एक्सचेंज में ही होल्ड कर रहे होंगे। तो उसी हिसाब से ये जो WazirX एक्सचेंज है ये एक्सचेंज इतना सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के तौर पर यहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं तो ये एक्सचेंज बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ सब आपके ऊपर है। अगर आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हैं तो अपना फंड आपका खुद का हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, किसी भी एक्सचेंज में फंड रखना सेफ नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं और किसी अच्छे वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।